जलालुद्दीन साहब, आप क्वालिफाइड कोच हैं, माजी में पाकिस्तान ख़वातीन टीम के चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये शाहिद खान आफरीदी कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद यूसुफ को आपको जो है वो नेशनल एकेडमी में भेजना चाहिए। इससे पहले वो पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ रहे हैं, अब आपने उनको पाकिस्तान टीम के साथ फिर असाइनमेंट दे दिया है, क्या कहेंगे? देखें, जो वो दो तीन बातें कर रहे थे, वो बातें तो अपनी जगह सही कर रहे थे, मगर उसकी टाइमिंग गलत थी। आप गए हुए टूर पे, आपने जो मैच खेलना है उसका प्लान करना है, उसके हिसाब से बैटिंग करनी है। डेवलपमेंट यहाँ करने नहीं गए हुए। वो जो रिवर्स स्वीप के बारे में बता रहे थे कि हम इसको सही करेंगे, या जो उन्होंने एक सेशन में कुछ बताया और प्लेयरों ने आके उनको खुश करने के लिए कह दिया हाँ मैं सही हो गया हूँ। कभी भी कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन कभी भी एक दिन में नहीं आती। ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है बड़ा लंबा होता है। तो टाइमिंग उनकी गलत थी बताने की, और जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी, जो टूर पे गए हुए हैं, टूर का प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, तो जो मैच में खेलना है उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अभी जो मोहम्मद यूसुफ हैं, वो जरूर उन्होंने लेवल 1-2 शायद किया होगा, मगर उन्हें अभी कोचिंग या जो स्किल है वो उन्होंने अभी पूरी तरह इस लेवल पे सीखी नहीं है। अब जाहिर है क्रिकेट एक्सपीरियंस उनका अपनी जगह है, वो कोचिंग नहीं कर सकते। कोचिंग करने के लिए आपको जो ट्रेनिंग जिस लेवल की चाहिए वो आपको पहले करना है। और अगर ये नेशनल एकेडमी में भी जाते हैं तो तब भी आप ये समझें कि वो अभी उस लेवल पे कोचिंग नहीं कर सकते। मैं इनसे पहले भी एक दफा एक किसी प्रोग्राम में बैठे थे, तो मैंने कोशिश की थी समझाने की। वो इस बात को समझ ही नहीं सके कि आप अकाउंटेबिलिटी कैसे करते हैं, वो इन्हें नहीं करनी आती। ठीक हो गया जी, आपने जो है वो अपनी राय का इजहार कर दिया इस तमाम सूरत हाल में। आसिफ मुश्तबा साहब, आप न्यूजीलैंड के दौर में माजी में पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन की हैसियत से गए हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं या तो वो टीम से बाहर होते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते नहीं हैं। और ये जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान टीम के लिए, अगर इस तरह आप नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे, जिस तरह पहले मैच में हैगले ओवल की जो पिच थी वो फास्ट बॉलर के लिए सूटेबल थी, वहाँ पर आपने अपने दो मेन फास्ट बॉलर को बैठा दिया, उसके बाद आपने नौजवान खिलाड़ियों को जो है वो सामने कर दिया, और एक ऐसा बैट्समैन जो 11 महीने पहले भी सिफर पर आउट हुआ था, यहाँ पर भी वो सिफर पर आउट हुआ, मोहम्मद हारिस, उसके साथ आपने खिला दिया हसन नवाज को। हालांकि आपके साथ दो ऐसे प्लेयर थे जो इससे पहले टीम के साथ थे, उनके पास कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन आपने उनको खिलाया, उस्मान खान और दूसरा उमैर बिन यूसुफ, उनके ऊपर आपने इनको खिला दिया, क्या कहेंगे? ये जो थॉट प्रोसेस समटाइम हमारा ये बहुत अच्छे से कल्चर चलता रहा है कि कोई भी कोच सिलेक्टर्स या बहुत सारे ऐसे आते हैं, वो ऐसे कोई अजूबा किस्म की कोई पिक करते हैं और उनका ये माइंडसेट होता है कि ये प्लेयर हम खिलाएंगे और अगर उसने कर दिया तो अपनी वाह वाह हो जाएगी उनकी। ये एक बड़ा गलत माइंडसेट है हमारा। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा है, उसको है, इसको खिला दो, अगर चल गया तो मेरी वाह वाह हो जाएगी कि मैं लेके आया या मैंने सेलेक्ट किया या मैंने इसको खिलाया। ये माइंडसेट भी हमारा बहुत गलत है इस वक्त ना, क्यों हम ऐसे एस्टेब्लिश प्लेयर जो ऑलरेडी थोड़ा सा बहुत एक्सपीरियंस है उनको बिठा के ये नए प्लेयर को खिलाना, ये उनके लिए साथ जाती है नए प्लेयरों के साथ। अब आप वो परफॉर्मेंस नहीं की, 90 पे हो गए, आउट हो गए वो लोग, अब उसमें क्या है कि प्रेशर किस पे आए, वो बच्चों पे आ गया। ठीक है, अब उसको कैसे निकालेंगे? अभी इतना कोई आसान तो नहीं कि चीजें सही हो जाएंगी। ये इनका जो होमवर्क है या जो भी वर्कआउट है, तो ये अब सब कुछ साइंटिफिक तरीके से हो चुका है। आप उसको डॉक्यूमेंटेड करें, हर चीज को ट्रैक करें, कौन किधर करे। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ये बहुत ही गलत प्ले करते हैं ये लोग इस तरह के एक नए लड़कों को लेके वो टीम में खिला के, ताकि वो प्लेयर जो बनने वाले हो आगे जाके वो पहले ही उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। जलालुद्दीन साहब, आप क्वालिफाइड कोच हैं। आसिफ मुश्तबा पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, वनडे क्रिकेट खेले और पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान भी रहे। क्रिकेट बोर्ड में भी कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और हेल्म ऑफ अफेयर्स देख रहे हैं, जिनको क्रिकेट की अलीफ बे नहीं पता? बड़े बड़े नाम हैं, 5 मेंटोर्स हैं, टीम के हेड कोच आकिब जावेद हैं, सिलेक्शन कमेटी में अजहर अली हैं, असद शफीक हैं। तो बात दरअसल ये है कि फिर कैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार होने वाली है? तो इसका तो फिर यही मतलब हुआ, जैसे हॉकी में हम बात करते हैं कि ओलंपियंस ही पाकिस्तान हॉकी की तबाही के जिम्मेदार हैं, तो इस तरह अब क्या क्रिकेटर ही क्रिकेट के हवाले से जो है वो गलत फैसले कर रहे हैं? और जो 90s के प्लेयर के बारे में जो आपने सवाल किया, तो अब राशिद लतीफ ये कह रहा है, मैं तो 1 साल पहले से ही बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप प्रोएक्टिव आपकी अप्रोच है तो आप दीवार के पीछे क्या होने वाला है आप देख लेते हैं, यानी आपकी विजडम ये होनी चाहिए।
हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टिव अप्रोच पे चलते हैं। वहां हार गए तो टीम चेंज कर दी, फिर हारेंगे तो फिर दोबारा टीम चेंज हो जाएगी। तो ये नाकाबिलियत ही जाहिर कर रही है इन लोगों की, जिन्हें डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं उन्हें डिसीजन लेना नहीं आता। आपने इतने सारे नाम लिए जो क्रिकेट बोर्ड में है, जो सिलेक्शन में आए उन्होंने क्रिकेट खेलते आ गए, उनको सिलेक्शन कमेटी पूरा सिलेक्शन करना भी एक पूरा प्रोसेस है, वो आपको आना चाहिए। जब आपने सीखा नहीं तो आप नहीं कर सकते। दूसरी, जो आप कोचिंग की बातें करते रहे, सिर्फ जो ज्यादा क्रिकेट खेले होते हैं वो एक मेंटोर के तौर पे तो काम कर सकते हैं, मगर वो डेवलपमेंट में या वो कोचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, वो अपना टिप दूसरों को दे सकते हैं, मगर वो एक प्लेयर में क्या बेहतरी करना चाहिए या कैसे होगी, या प्लेयर जो कह रहा है उसको बेहतर करेंगे, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये बड़ी खराबी की वजह यही हुई है जो 90s के प्लेयर ने आके क्रिकेट को खराब किया है एज ए कोचिंग एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से। प्लेइंग की बात नहीं कर रहा, उनकी क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। क्रिकेटर दे ऑल गुड क्रिकेटर, बड़े परफॉर्मर है, मगर ये एक अलग स्किल है। कोचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग स्किल है। जब आपने कभी ऑफिस में काम ही नहीं किया तो आप ऑफिस में बैठ के कैसे काम करेंगे इस लेवल पे, जहाँ बहुत सारी चीजों को आपने देखना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो डिसीजन बोर्ड ने लिए वो गलत डिसीजन लिए, और जब तक वो इस बात को नहीं समझेंगे जिसको जो काम करना आता है, खाली क्रिकेट खेलने से क्रिकेट चलाना नहीं आती, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होती है।